भारत पर सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर जो था ये यूनान के मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। सिकंदर का जो जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका सिंहासरोहण जो है 20 वर्ष की अवस्था में ही सिकंदर जो है यह शासक बन गया था, यूनान का शासक बन गया था। 20 वर्ष की अल्पायु में ही इसने जो है सिंहासन ग्रहण कर लिया था। यह सिकंदर जो था ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकृति का व्यक्ति था और सिकंदर की एक महत्वाकांक्षा थी कि वह पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर ले। तो उसकी विश्व विजय की एक महत्वाकांक्षा थी। इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सिकंदर जो है ईरान, अफ़गानिस्तान और बैक्ट्रिया के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। ईरान, अफ़गानिस्तान और बैक्ट्रिया पर विजय प्राप्त करते हुए वह भारत में 327 से 326 ईसा पूर्व के मध्य वह भारत पर आक्रमण करने के लिए बढ़ता है। इस दौरान उसे तक्षशिला से होकर गुजरना पड़ता है। तक्षशिला के राजा जो थे वो थे आम्भी। तक्षशिला को वह अपने पक्ष में करता है और चिनाब और झेलम के मध्य एक क्षेत्र पड़ता है पोरस। तो पोरस के राजा को भी वह अपने पक्ष में कर लेता है। तो इन दोनों राज्यों पर जो है वह इन दोनों राज्यों को अपने पक्ष में करता है। इसके बाद वह भारत पर आक्रमण करने की सोचता है। इस दौरान जो है कुछ कारणोंवश वह जो है भारत पर आक्रमण करने से पूर्व ही उसे वापस जाना पड़ता है यूनान। तो वह निर्णय करता है कि उसकी एक सेना जो है जल मार्ग के द्वारा यूनान पहुंचेगी और एक सेना जो है थल मार्ग के द्वारा। जल मार्ग के द्वारा जो सेना यूनान पहुंचती है उसका नेतृत्व निथार्कस करते हैं। निथार्कस जो थे ये इनके सेना अध्यक्ष थे। तो निथार्कस के नेतृत्व में जल मार्ग से एक सेना यूनान जाती है और दूसरी सेना सिकंदर के नेतृत्व में जो है यूनान को वापस लौटती है, जो कि थल मार्ग के द्वारा। थल मार्ग से लौटते समय सिकंदर की 325 ईसा पूर्व में ही बीच में ही मृत्यु हो जाती है या यूनान नहीं पहुंच पाता है। तो 325 ईसा पूर्व में जो भी वापस लौटता है तो वापसी के समय ही इसकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है।